बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आईबीपीएस ए फॉर 2023 एंड 24 हम कह सकते हैं 80% कंप्लीट हो चुका है। 80% क्यों? क्योंकि 80% वेटेज किसका है? मेंस एग्जामिनेशन का। इसकी जर्नी बहुत रोमांचक रही होगी डेफिनेटली, जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे इस लेवल पे होंगे। जिन स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स में नहीं हुआ उनके लिए ये काफी हम कह सकते हैं मुश्किल भरा एग्जामिनेशन रहा होगा। तो ऐसे में हम डिस्कस करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। और ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, या फिर जो नेक्स्ट ईयर एलिजिबल होंगे, या फिर अपने ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में है और इस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं। ओके, सो क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है वो चीज हम समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार के एग्जामिनेशन की जो मिस्टेक्स थी वो नेक्स्ट ईयर ना हो, उस पर थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे। और ये हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर तो अब बोलना ठीक नहीं रहेगा, 2024 में ही, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन है। 2024 में 9 ऑफ नवंबर को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, जिसको आप लोग समझते हैं कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ वही बता सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, या फिर उन स्टूडेंट्स का कि जिनको बहुत डर था कि क्लियर होगा कि नहीं होगा। सो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा, मेंस का पढ़ो। ओके, और साथ ही साथ मेंस का एग्जामिनेशन है 14 दिसंबर को। अब यही सारी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं क्विकली। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो कट ऑफ के भूत से नहीं डरना है। अब मैं इसको भूत क्यों कह रहा हूँ? भूत क्या होता है? बेसिकली हम कहते हैं ना, जनरली आत्मा भटक रही है, शरीर तो रहा नहीं, इंसान रहा नहीं, बट उसकी आत्मा। तो वैसा ही हाल होता है कट ऑफ का। अब ये पेपर तो इस साल का था, हम इसको अप्लाई करते हैं अपने एग्जामिनेशन में। भाई 2023 में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ उस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ गई थी। 2022 में जो पेपर हुआ था उसके लेवल के अकॉर्डिंग दूसरी कट ऑफ गई थी। अब इन दोनों को ही 2024 से क्यों अप्लाई करना, है ना? तो वही बात है कि भूत से कोई डरता है, जो मानता है वो डरता है, जो नहीं मानता वो नहीं डरता है। तो वैसी ही चीज यहाँ पे होती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि डेफिनेटली इसको जरूर देखिए, समझिए पेपर का लेवल क्या था, उसके अकॉर्डिंग देखिए, बट उसको इधर अप्लाई मत कीजिए। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी कट ऑफ से हमें फायदा ये होता है कि आप उसका मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कीजिए, देखिए कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बस इतना इतना आपको बेनिफिट उससे लेना है। और ये कट ऑफ से तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं ना, तो ये तो 24 अराउंड समथिंग होगी। इतने में तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ 36.88 पे। तो ये भी ध्यान रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ से तो कुछ भी नहीं होता है, ओवरऑल कट ऑफ तो ज्यादा ही जाती है। ओके, द नेक्स्ट चीज है, अब ये कट ऑफ की चीजें हैं। और ये देखो मैंने आपसे क्यों कहा है ऐसा, इससे कुछ भी ये भूत है, क्योंकि देखो हर बार अलग अलग होता है, कोई आप कोरिलेशन ड्रॉ नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप मेंस का एग्जामिनेशन देखेंगे जो कल ही हुआ है, अब उसका मेजर क्वेश्चन आता है इसकी कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ क्या होगी वो आईबीपीएस ही बताएगा। जैसे आप इसमें ज्यूम कर रहे थे वैसा ही आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशंस रहते हैं, बट होती कुछ और ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सारे जगह मैंने देखा है, इवन बहुत सारे टीचर्स भी कहते हैं कि भाई प्रीलिम्स पे ध्यान मत दो। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, मुझे तो नहीं लगा कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाइंग भी है तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। डेफिनेटली उसे पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइंग है मतलब ये बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो एग्जाम होगा उसकी आउटकम होगी, या तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या तो आपको उसमें फेलियर मिलेगा। ओके, सो सक्सेस का क्या मतलब है? आपका सिलेक्शन होगा, प्रीलिम्स क्लियर होगा। फेलियर मतलब प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। तो मैं तो तभी इसको कह पाता कि इसको मत पढ़ो और मेंस पे ही ध्यान दो, अगर मुझे पता होता कि इसमें सिर्फ सक्सेस ही मिलनी है, फेलियर तो होना ही नहीं है। बट जब हमें ये पता है कि यहाँ पे सक्सेस और फेलियर होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। कई बार दिन हमारा नहीं होता है। आईसीसी वर्ल्ड कप आपने देखा, इस बार इंडिया ने 10 मैच लगातार जीते और 11th मैच में हम हार गए। ओके, तो कई बार ना हमारा दिन नहीं होता है, इसलिए तो ये कहना बहुत गलत होता है। सिमिलरली मेंस में देखेंगे तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली बहुत फोकस करना है। और मेंस में फोकस करने का तो बेनिफिट ये भी होता है कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं वो हमारे सारे कवर होते हैं। सो ये दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि प्रीलिम्स पे ध्यान मत दीजिए, प्रीलिम्स तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और जब आपका आईबीपीएस एएफओ क्लियर हो जाएगा ना, तो इस प्रीलिम्स के बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप आगे आने वाले बड़े एग्जामिनेशंस को भी प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि वहां पे जो ये कंपटीशन है बहुत स्पेसिफिक नहीं होगा, जनरल होगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी है। ओके, अब इसके साथ साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा आया था और हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इजी था कि डिफिकल्ट था। अगेन ये उसी भूत की तरह बातें हैं कि जो इस साल का है उसको हम नेक्स्ट ईयर कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बट हाँ हमें एक आइडिया लगता है कि हमें एग्जामिनेशन कैसा आ सकता है। अब आपके पास दोनों ही है, 2024 का जो मेंस एग्जामिनेशन है वो भी है, 2023 का मेंस एग्जामिनेशन वो भी है। ये बहुत डिफिकल्ट लेवल का था और ये
हम कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का था। और जब मॉडरेट लेवल का होता है तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं होता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कल आपने जब अपने क्वेश्चंस मिलाए भी होंगे तो बहुत सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके गलत हो गए होंगे, और वो सबसे होता है, उसमें कोई बहुत दुखी होने की भी चीज नहीं है, ये भी नहीं सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ओके, वो चीजें हो जाती हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम बी में जो जितनी भी हमने चीजें कवर की थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मेंस में देखने को मिले थे। सबसे अच्छी चीज तो यही है कि जो हमने यूट्यूब में सेशन किए थे, जो हमारा लास्ट सेशन था, उसमें से ही 4 क्वेश्चन, 2 तो उसमें डायरेक्टली थे, 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे थे। इसके अलावा जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने तो अपने इन्फोग्राफिक्स में या इमेजेस में ही कवर किए थे, जो मैंने आपके साथ कल शेयर भी किया था, है ना। तो अब इसमें की भी क्या चीज है, अगर आप रेगुलर पढ़ाई की टच में रहते हैं, रेगुलर कंपटीशंस को फॉलो करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब हमें समझना क्या है, लाइफ इज अ गेम, जो हुआ हम उसे कुछ नहीं कर सकते, बट हम नेक्स्ट को डेफिनेटली बेटर बना सकते हैं। तो अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप आगे आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे ये सोचने की जरूरत है कि वाकई में आपको ये सोचना है कि आपका एम क्या है, और उसके साथ साथ आपका इंटरेस्ट क्या है। जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में वैसा ही हो जैसा बाकी का है या फिर बाकी आपके सीनियर्स का है, हो सकता है आप कुछ डिफरेंट मैटर कर सकते हैं। तो इसलिए भीड़ चाल में मत चलिए, अगर आपको लगता है कि आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं तो जरूर उसके बारे में सोचिए और प्लान बनाइए, फिर कीजिए। अगर आपको लगता है दोबारा से प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर कीजिए, बट सिंगल एक एग्जामिनेशन को मत प्रिपेयर कीजिए, बाकी एग्जामिनेशंस को भी टारगेट कीजिए। डी ट्रिपल एस बी है, नाबार्ड है, या फिर बाकी अलग अलग एग्जामिनेशन आते रहते हैं, सबको टारगेट कीजिए। और जनरल टाइप के एग्जामिनेशन भी टारगेट कीजिए, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो जनरल एग्जामिनेशन होते हैं उनको भी टारगेट कीजिए। एसएससी के आते हैं अच्छे एग्जामिनेशंस होते हैं, उनको कीजिए। और डेफिनेटली जब वहाँ पे एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट जाएगा तो उसका बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, तो उसको इंटरव्यू में एडवांटेज मिल सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। आई एग्जाम भी आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ है, और स्पेसिफिकली टू मेक प्रिपरेशन 50% फास्टर, हम इसीलिए कहते हैं कि हमारे जितने भी सेशंस होते हैं वो क्विक है और बहुत शॉर्ट है और क्रिस्प है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अभी किसी ने अगर आपको 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, मैं ये नहीं कहता उसमें से क्वेश्चन आप नहीं आएंगे, उसमें से भी आएंगे, बट हमने तो एक वीडियो में 15 या 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें से क्वेश्चन आना मतलब आपके कितने कम टाइम में और कितनी क्वालिटी चीज हमने डिस्कस की। ये तभी हो पाता है जब बहुत सारे एग्जामिनेशन को हम साथ में देखते रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन के दूसरे एग्जामिनेशन में आते हैं। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, और आपके कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का कल शाम भी मैसेज आया है टेलीग्राम में, हम ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।